बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू चंद्रदास की निर्मम हत्या ने पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया है और भारत में बहुसंख्यक हिंदू बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदुओं के लिए न्याय की मांग कर रहा है। 18 दिसंबर को जिस तरीके से भरे बाजार में दीपू चंद्रदास को पीट पीट कर मारा गया और पेड़ पर लटका कर जलाया गया, पूरा भारत अब मोदी सरकार से हिंदुओं के न्याय के लिए आवाज उठाने की मांग कर रहा है। देश के शहर शहर गली गली में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और दुर्गा वाहिनी के कार्यकर्ता समेत तमाम आम लोग बांग्लादेश के दीपू चंद्रदास की निर्मम हत्या को लेकर विरोध जता रहे हैं और हिंदुओं के नरसंहार को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाने की मांग की जा रही है। बांग्लादेश में जब से तख्ता पलट हुआ है और मोहम्मद यूनुस के हाथ में कमान आई है, तब से सैकड़ों हिंदू बांग्लादेश में अत्याचार की भेंट चढ़ रहे हैं। और ऐसी भी खबर है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुस्लिम कट्टरपंथी इस नफरत को लगातार बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। इस घटना के बाद अब भारत सरकार ने बांग्लादेश के उच्चायुक्त रियाज हमीदुल्लाह को तलब किया है और सरकार ने बांग्लादेश में भारतीय राजनयिकों की सुरक्षा और अल्पसंख्यकों पर हमलों को लेकर चिंता जाहिर की है। लेकिन सवाल यह है कि सिर्फ एक नोटिस से क्या होगा। भारत का हिंदू इस वक्त मोदी सरकार से सशक्त आवाज उठाने की मांग कर रहा है, तो क्या भारत सरकार हिंदू नरसंहार का मुद्दा उठाएगी या इसे बांग्लादेश का आंतरिक मामला बताकर चुप रहेगी? आज चर्चा इसी पर। तो चारों ओर मांग उठ रही है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, पूरी दुनिया उस पर चुप क्यों है। और सवाल उठाने वाले ये भी उठा रहे हैं कि भारत सरकार इस पर चुप क्यों है। भारत का हिंदू पीड़ा में है। इस दुर्दशा को देखकर भारत का हिंदू तड़प रहा है और वो ये मांग कर रहा है कि कुछ कीजिए, उनको वहां पर तड़पने मत दीजिए। हमारे साथ चर्चा करने के लिए सुमित श्रीमाल जुड़े बीजेपी से, राजकुमार शर्मा कांग्रेस से, दीपक राज सिंह बजरंग दल जयपुर के संयोजक हैं और रमजान चौधरी जुड़े हैं मुस्लिम स्कॉलर। आप सभी का स्वागत। सबसे पहले सुमित श्रीमाल जी, मैं आप ही का रुख करूंगी कि देखिए, भारत का अल्पसंख्यक, भारत का जो बहुसंख्यक हिंदू है वो बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदू की पीड़ा को यहाँ पर लगातार दर्द के साथ देख रहा है और भारत सरकार से ये एक्सपेक्ट कर रहा है, मोदी सरकार से, कि कम से कम सरकार कुछ आवाज उठाए, कुछ बोले। वहां पर जिस तरीके से एक हिंदू युवक को, हिंदू दलित युवक को जलाकर मारा गया, मार कर उसे पीट पीट कर मारा गया, इस पर भारत सरकार कुछ करे, हिंदुओं की आवाज बने। लेकिन भारत सरकार अभी तक चुप है। कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट भी नहीं आया है। इंटरनेशनल लेवल पर मामले को आप उठाएंगे, नहीं उठाएंगे, हिंदुओं के लिए कुछ बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, कुछ क्लियर नहीं है। ये मोदी सरकार से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है भारत का हिंदू। हिंदुओं की आवाज क्या ये सरकार नहीं बन सकती? किसका डर है? देखिए नंदिनी जी, ये बांग्लादेश में जो वर्तमान में अल्पसंख्यक जो हिंदू हैं उन पर जिस प्रकार के अत्याचार हो रहे हैं, बिल्कुल टारगेट किया जा रहा है, जिस प्रकार से अब तक लगभग 2000 घटनाएं हो चुकी है। 7 साल की बच्ची के साथ जो बलात्कार होता है और हिंदू युवक के साथ बिल्कुल जिंदा जला दिया जाता है, ये बहुत ही दुखद है। लेकिन संसद में आप देखिए, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि देश के पड़ोसी राज्यों में जिस प्रकार से हिंदुओं को टारगेट करके ये जो किलिंग का मामला चल रहा है, हमारे माननीय अमित शाह जी ने भी कहा, गृह मंत्री जी ने, और विदेश मंत्री जी ने भी इस बात के बिल्कुल बात की है। इसके बाद 19,000 छात्रों को वहाँ से निकाला भी गया है और बिल्कुल तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि सबसे पहला कूटनीतिक प्रयास की बात की जाती है। अगर कोई प्रेशर बिल्कुल बयान के द्वारा बिल्कुल बनता है, क्योंकि देश आज चौथी अर्थव्यवस्था है, देश बहुत बड़ा देश है भारत, और कहीं ना कहीं निश्चित रूप से जब नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं तो उसका प्रभाव 100% जाता है। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये आज एक कूटनीतिक प्रयास है, इसके बाद आर्थिक प्रयास भी होंगे और वैश्विक स्तर पर ये प्रेशर भी बनाया जाएगा और निश्चित ही हिंदू का किसी प्रकार से जो नरसंहार किया जा रहा है इसको रोका जाएगा। उस युवक की निर्ममता से हुई हत्या पर तो देखिए दुनिया बोल रही है। बांग्लादेश की सरकार, बेशक उनके नेतृत्व में जो नरसंहार हो रहा है हिंदुओं के साथ वो एक अलग विषय है, लेकिन निंदा उन्होंने भी करी हो। लेकिन एक निंदा का कोई ट्वीट या एक निंदा की कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट भारत सरकार की तरफ से आई हो तो आप मुझे बताइए। सिर्फ कहने भर से हम हिंदुओं के सगे हैं, हिंदुओं के सगे हैं, हम हिंदुओं की बात करते हैं, इससे कुछ नहीं होता, करके दिखाना पड़ता है। आज जब करने का वक्त आया,
बेशक वो लोग बांग्लादेश के हैं, लेकिन जो भी दुनिया में अत्याचार जिनके साथ हो रहा है उनकी आवाज भारत सरकार उठाने में सक्षम है, लेकिन भारत सरकार चुप है। आज वक्त था बताने का, लेकिन नहीं बताया। आपने ये बात बढ़िया बताई बिल्कुल, और कही कि बिल्कुल भारत सरकार सक्षम है और वास्तव में सक्षम है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि जो आवाज़ उठाने की आप बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से उसके लिए आवाज़ उठाई है। जब संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं तो वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और आप जो ट्वीट करने की बात करते हैं, ये ट्वीट तो कांग्रेस ही खेलते हैं। ट्वीट करने को लेकर के आप इसको इतना बड़ा मत कीजिए। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने बिल्कुल कहा है, बिल्कुल मैं आपको स्पष्ट बता दूं, नहीं है ना, आप इस घटना के बाद कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट पीएम का आया हो, देखिए संसद का बयान देना, संसद में बयान देना निश्चित रूप से अपने आप में ये निंदा जो कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी अपने आप बहुत बड़ी बात है। और 19,000 छात्रों को जिस प्रकार से वहां से यहाँ लाया गया है वो सिर्फ भारतीय नागरिक है, ये नहीं देखा गया। लेकिन ये कार्रवाई जो है वो निश्चित रूप से उसको आगे बढ़ा रही है। तो कोई कार्रवाई दिख नहीं रही है, आगे कुछ करते हैं, कोई बात उठाते हैं आप बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदुओं के लिए, तो देख लेगी भारत की जनता। नंदिनी जी और कैसी कार्रवाई चाहते हैं? मैंने आपको बताया कि तीनों स्टेप में आगे कार्रवाई की जाएगी। नंदिनी जी ठीक है, राजकुमार शर्मा जी, जो हाल सत्ता पक्ष का वही विपक्ष का, बेशक ये, लेकिन बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदुओं का मामला हो, ये मामला हिंदुओं का है। भारत देश में बहुत सारे जो लोग हैं वो हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं और वो पीड़ा में है इस वक्त कि कुछ मुस्लिम कट्टरपंथ वहां पर हिंदुओं के साथ अत्याचार कर रहा है और यहाँ पर लोग हाथ पर हाथ रखे बैठे हैं। और सेम वही कहानी कि राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी का देख रही थी मैं, कोई स्टेटमेंट आया हो, कोई ट्वीट आया हो, कुछ नहीं। पैलेस्टाइन की बात आए तो तुरंत आवाज उठा देते हैं, लेकिन हिंदुओं के लिए कुछ नहीं बोलते, सब मौन रहते हैं, सबको सांप सूंघ जाता है। सर दिस इज ये बहुत दुखद है कि कोई कुछ बोलता नहीं है, एक ट्वीट नहीं राहुल गांधी जी का। नंदिनी जी, बांग्लादेश की घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। ऐसा बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ नहीं होना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में हिंदुस्तान की वर्तमान सरकार, जो अपने आप को विश्व गुरु बोलते हैं, ये दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बोलते हैं। रशिया और यूक्रेन में झगड़ा होता है जब तो पंचायती करने पहुंच जाते हैं, और बांग्लादेश में जब हमारे हिंदू भाइयों को मार रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, तो देश के प्रधानमंत्री एक शब्द भी बोलते नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के झूठ बोलते हैं कि संसद में बयान दे दिया। संसद तो चल ही नहीं रही है मेरे भैया, संसद चल नहीं रही है, बयान कहां दे दिया? सच में लड़क पे चैनल पे मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, केंद्र की सरकार से निवेदन करूंगा, अतिशीघ्र। हमने तो 2 टुकड़े कर दिए थे आयरन लेडी इंदिरा गांधी जी ने बहुत सालों पहले। अब आपकी बारी है। मच्छर जैसा देश हमारे हिंदू भाइयों को चला चला के मार रहा है। देश के प्रधानमंत्री आपने बोला कि रशिया और दूसरे मामलों पर तो भारत सरकार पंचायत करती है, लेकिन आप लोग भी तो फिलिस्तीन के वहाँ के मुसलमानों के साथ हो रहे अत्याचार पर इतनी बातें करते हैं, तो बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए कहने में क्या दर्द है? प्रियंका गांधी जी के स्टेटमेंट सुन रहे थे, अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक बोलती हैं प्रियंका गांधी जी, कभी हिंदू शब्द अकेला उनके मुंह से निकला ही नहीं है। बैग लेकर जाती हैं फिलिस्तीन का, क्रिटिसाइज होती हैं तो दूसरे दिन बैग लेकर जाती हैं अल्पसंख्यकों का, ईसाई धर्म का भी वहां पर इस्तेमाल करती हैं। अकेले हिंदू बोलने में कांग्रेस को डर किस बात का है? मैं कह रहा हूं नंदिनी जी, भारत सरकार की जिम्मेदारी बनती है। मच्छर जैसा देश आज हमारे हिंदू भाइयों को मार रहे हैं, और देश के प्रधाधानमंत्री और दुनिया से के सबसे ताकतवर नेता अपने आप लोग क्यों चुप हैं? आपको किस बात का डर है? आप लोग क्यों चुप हैं? एक्शन लेने की आवश्यकता है। राजकुमार जी, एक्शन की जरूरत है, लेकिन आप लोगों का स्टैंड क्या है? आप लोग चुप क्यों हैं? कहाँ है राहुल गांधी जी? कुछ कहते क्यों नहीं? चाइना की तरफ कैसा व्यवहार कर रहे हैं? यूक्रेन के साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं? अरे राजकुमार जी, चाइना मत करिए। और बांग्लादेश के ऊपर अपनी बात करेंगे, दूसरों की बात करेंगे। ठीक है, रुकिए। कांग्रेस की स्थिति नहीं है बोलने की। दीपक जी देखिए, इस समय देश के अंदर आम आदमी, तमाम जो बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद, दुर्गा वाहिनी, इन संगठनों से जुड़े लोग, आप सब, जो अत्याचार हुआ, बेशक बांग्लादेश का आंतरिक मामला है, लेकिन जो कुछ हुआ उस अत्याचार को लेकर आप लोग हर गली हर मोहल्ले में आवाज बुलंद करने का काम कर रहे हैं। एक आप लोगों का जो ग्रुप है, आप लोग इस आवाज को, उस पीड़ित परिवार की आवाज को उठा रहे हैं जो दूर तलक भी जा रही है। इंटरनेशनल मंच पर मोदी सरकार इस मामले को उठाए ना उठाए, लेकिन आप लोगों की आवाज पहुंची है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि बिना किसी देर के आपने उस परिवार की, उस पीड़ित परिवार की आवाज को उठाया। लेकिन देश में जो मौन है, मैं सिर्फ विपक्ष की बात नहीं करूंगी कि राहुल गांधी जी चुप हैं, मोदी जी भी चुप हैं, अमित शाह जी भी चुप हैं, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है। ये देखकर कैसा लग रहा है?
क्या है कि जब भी हिंदू के साथ अत्याचार होता है तो आप कांग्रेस हो, विपक्ष हो, सेकुलर जो कीड़े हैं, जहां भी आप देखोगे वो सब चुप हो जाएंगे, क्योंकि जो मरने वाला है वो क्या हिंदू होता है है। सर? थोड़ा सा लैंग्वेज में मैं चाहूंगी कि सब थोड़ा डिसेंसी से बात करें। ठीक है मैम। सेक्युलर कीड़े क्या होता है सर? थोड़ा सा डिसेंसी, सेकुलर जो लोग हैं आज वो बिलों में घुस गए हैं ना, कोई भी रोड पे आकर क्यों प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं? कांग्रेस ऐसे तो बड़े बड़े एजेंडे लेके रोड पे आ जाती है, राहुल गांधी जी हैं या कोई भी है, विपक्ष के जो नेता हैं वो खूब आवाज उठाते हैं। आज किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है, कोई भी रोड पे कोई प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। और विपक्ष का काम होता है कि जो हिंदुओं के साथ कोई अत्याचार हो रहा है तो ये भी उठाए ना। क्या ये लोग हिंदू नहीं है क्या? या ये संविधान से देश नहीं चल रहा है क्या? अब संविधान इनको ध्यान नहीं आ रहा क्या? इनको ये देखना चाहिए कि जब किसी भी देश में कहीं भी किसी भी अल्पसंख्यक के साथ कोई अत्याचार हो रहा है तो उसकी आवाज उठाने का काम इनको करना चाहिए। आज अगर बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, पाकिस्तान में होता है, हमारे यहाँ 13 साल की बच्ची जब वहाँ पाकिस्तान और बांग्लादेश में हो जाती है उसको उठा के ले जाते हैं, इनका कोई एक भी व्यक्ति कोई स्टेटमेंट जारी नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। इनको पता है कि हिंदुओं की सुनने वाला कोई नहीं है। अगर हिंदुओं को मरने के लिए इन सभी लोगों ने छोड़ा हुआ है। आज पूरे भारत में कहीं भी कोई आंदोलन होगा तो विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, आरएसएस, सबको पता है कि ये लोग ही हैं, बस बेचारे रोड पे आएंगे, इनकी बात सुनो और अपने घर बैठ जाओ। ये लोग, आप विपक्ष की बात कर रहे हैं दीपक जी, जिन्होंने एनआरसी मैं का तो ये विरोध मान के किया। चलता सुनिए, आप राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी की बात क्यों करते हैं? सिर्फ आप इस वक्त, वो उनके हाथ में कुछ नहीं है, वो सत्ता में नहीं है। अगर वो मौन भी है तो उनको एक सेकंड के लिए भूल जाइए। आप ये देखिए ना कि कोई आप जिन लोगों के लिए इतनी बड़ी बड़ी बातें आप करते हैं या जिनको समर्थन इतना दिया जाता है देश के अंदर, उन्होंने इस समुदाय के लिए क्या बोल दिया या क्या कर दिया? बेशक वो दूसरे, मैं बार बार बोल रही हूँ, दूसरे देश का मामला है, लेकिन बहुत बड़ा अत्याचार है ये हुआ है। इस पर मौन भारत के हिंदू नहीं है, वो पीड़ा में। और वो लिटरली आप सोशल मीडिया पर बयान देखेंगे तो लोगों का यही है कि ये उम्मीद हमें मोदी सरकार से भी नहीं थी कि वो इस तरीके से चुप रहेंगे। तो अगर कहीं पर अत्याचार हुआ है किसी के साथ तो हिंदू समुदाय की भावनाओं के लिए भारत सरकार कुछ तो कर ही सकती थी। तो भारत सरकार के लिए भी तो आप बोलिए, आप कुछ तो बोलिए। हमने जो मांग की है, हमें पूरा विश्वास है मोदी सरकार इसको नेशनल मंच पे बात को रखेगी। पूरा विश्व हिंदू परिषद केंद्र से जो बातचीत चल रही है, मुझे विश्वास है कि इस बात को नेशनल मंच पे उठाया जाएगा। हिंदुओं के साथ जहां भी पीड़ा हो रही है उसको नेशनल मंच पे उठाया जाएगा। चलिए, आपको विश्वास है, लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा कि कोई स्टेटमेंट भी दिया गया हो कि आगे इस मामले को लेकर कुछ बोला जाएगा। बांग्लादेश में लगातार नरसंहार की कहानियां आ रही थी, लेकिन अब जो हुआ उसकी तस्वीरें देखकर दिल कहीं ना कहीं बहुत रोया। उन तस्वीरों को देखकर रमजान चौधरी जी, आपने भी उन तस्वीरों को देखा होगा, और ये मुस्लिम कट्टरपंथ का नतीजा था सर। देखिए, कट्टरपंथ चाहे मुस्लिम हो चाहे किसी भी धर्म से जुड़ा हो, कट्टरपंथ का नतीजा हमेशा खराब ही होता है, ये बात तो सच है। लेकिन बांग्लादेश में अचानक से ये जो हवा बदली है, अचानक से ये जो कट्टरपंथ बढ़ा है, इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं? तख्ता पलट जो हुआ है उसकी वजह से हो रहा है? हालात खराब हुए वहां पर तख्ता पलट की वजह से हुए हैं? क्या कारण लग रहा है आपको? नंदिनी जी, सबसे पहले तो मैं उस युवक को जिस तरह बर्बरता से मारा गया है उसकी मैं भरपूर निंदा करता हूं। वहां की सरकार हो चुके उनका आंतरिक मामला है, फिर भी मैं निवेदन करता हूं अपनी सरकार से, जो मौजूदा सरकार है, कि उन एक ऐसा स्टेटमेंट जारी करें ताकि उस जो हमारा हिंदू भाई है उसको तुरंत न्याय मिल सके। लेकिन मैं कहना यह चाहता हूं, मैंने दोनों तीनों प्रवक्ताओं को सुना, चूंकि कांग्रेस ने सेकुलरिज्म का लबादा ओढ़कर जिस तरह से मुसलमानों को बर्बाद किया, उसी तरह से बीजेपी हिंदुत्व का लबादा ओढ़कर जो है हिंदुओं के प्रति वो दिखाकर सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। न कांग्रेस ने मुसलमानों का भला किया, अल्पसंख्यकों का, न बीजेपी हिंदुओं का भला कर पा रही है। अदरवाइज जिसको हिंदू हृदय सम्राट कह के गद्दी पे बिठाया था, उन्होंने कोई भारत की बात नहीं थी, उन्होंने पूरे विश्व के हिंदुओं की रक्षा और सुरक्षा के लिए जिम्मेदारी ली थी। लेकिन एक स्टेटमेंट का जारी नहीं करना, एक हिंदू भाई के साथ बांग्लादेश जैसे छोटे बहुत ही मामूली मुल्क में अगर हमारे साथ अत्याचार होता है किसी हिंदू भाई के साथ, मतलब एक स्टेटमेंट जारी नहीं होता। एक स्कॉलर होने के नाते आप ये कह रहे हैं कि भारत सरकार को स्टेटमेंट देना चाहिए था। मतलब अगर कोई ये सोचता है कि सर सुनिए, राहुल गांधी को अगर कोई व्यक्ति ये सोच रहा हो कि भारत के मुसलमान बुरा मान जाएंगे, अगर मोदी जी और राहुल गांधी हिंदुओं की आवाज उठाएंगे तो भारत के मुसलमान बुरा मान जाएंगे, ऐसा नहीं है।
ये भारत के मुसलमान ही है रमजान जी, जो कह रहे हैं कि हाँ भारत सरकार को इंटरफेयर करना चाहिए। इन्होंने ये बोल रहे हैं ये बात। तो भारत का मुसलमान बुरा नहीं मानेगा अगर हिंदुओं के हक की कोई बात करेगा, तो इस बात को समझिए। समझदार मुसलमान सबके हक की बात करना चाहता है रमजान जी। और आपकी इस बात को सुनकर बहुत सुकून हुआ कि आप ये बात कह रहे हैं कि भारत सरकार को स्टेटमेंट देना चाहिए था। बिल्कुल, मैं भारतीय मुसलमान हूं, मुझे भारतीय होने के पर गर्व है। और अगर ये हमारा हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है, मुल्क है, तो मुझे बाहर जो मुल्क में रह रहे हैं मेरे हिंदू भाई, वो भी मेरे भाई हैं, उनके लिए हमदर्दी रखना मेरा फर्ज है। मैंने उनके लिए लिखा है जो मैं लिख सकता हूं, मेरे बस में और कुछ भी नहीं है। और मैं मांग करता हूं पक्ष और विपक्ष से इसमें कोई स्टेटमेंट देकर उसके न्याय के लिए हमें गुहार लगानी चाहिए। और हमारा आज इतना वजन है पूरे विश्व में कि हमारी बात को पूरा विश्व मार्क करता है, उसे फर्क पड़ेगा। सुमित श्रीमाल जी, मैं वक्त बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन मैं आपके माध्यम से यही समझना चाहूंगी कि देखिए, वैसे तो जो भारत देश की सरकार है वो सबकी सरकार है, क्या हिंदू क्या मुसलमान, लेकिन फिर भी एक जो देश के अंदर चलता है, खबरें चलती हैं, आपस में बातचीत चलती है कि आप लोगों को हिंदू हितैषी कहा जाता है, हिंदू समुदाय के हितैषी कहा जाता है बीजेपी को या बीजेपी से जुड़े संगठनों को। लेकिन आज जब वक्त आया और उस सिचुएशन पे आप लोगों की चुप्पी लोगों को खल रही है। ठीक है, आपका संगठन, आपके संगठन से जुड़े नेता बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बयान वीरों की जरूरत नहीं है। सुमित जी, इंटरनेशनल लेवल पर भारत की आवाज की जरूरत थी, भारत के हस्तक्षेप की जरूरत थी। बांग्लादेश और पाकिस्तान मिलकर जो कर रहे हैं या जो कट्टरपंथ वहां पर फैला रहे हैं, सिर्फ भारत में एनआरसी लाने से आप उनका दर्द कम नहीं कर पाएंगे। वहां पर उन लोगों के लिए कहीं पर भी अत्याचार हो, भारत सरकार सक्षम है, बोल सकती है। आप लोग किस बात से बंधे हुए हैं, किस बात की वजह से आप लोग बैकफुट पर है, समझ नहीं आ रहा, और ये हैरानी का विषय है। देखिए नंदिनी जी, ये भारत हमारा लोकतांत्रिक देश है और भारतीय जनता पार्टी कभी बैकफुट पे नहीं रही। और मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से हम पूरी वहाँ की स्थितियों पर नज़र बनाए हुए हैं, वहाँ के अधिकारियों से हम संपर्क में हैं, हमारा विभाग निश्चित रूप से, और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने बयान दिया है और उसके बाद 19,000, मैंने आपको बार बार निवेदन किया, बिल्कुल मोदी जी ने बयान दिया है, उसके बाद बिल्कुल संसद में उन्होंने नहीं बिल्कुल बयान दिया है। और मैं आपको बता देता हूं, उसके अलावा मैं वही बोल रहा हूं, और इसके अलावा बिल्कुल हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी, इसके अलावा मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से 19,000 छात्र वहां से वापस लाए गए हैं, ये नहीं है, बिल्कुल मैं आपको कहना चाहूंगा। लेकिन कांग्रेस जो कह रही है, जिस प्रकार से ये लोकतांत्रिक देश होने के बाद और ये हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, और अभी जब आपने कहा कि प्रियंका गांधी जी के फिलिस्तीन के झंडे की बात करते हैं, फिलिस्तीन के बैग की बात करते हैं, तो ये सेकुलरिज्म वाली बात करने वाले, इनके मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लगती। और मैं ये कहना चाहूंगा कि आज बांग्लादेश की जो स्थिति बनी है वो किसकी वजह से बनी है? वो निश्चित रूप से कांग्रेस की वजह से बनी है। ना तो ये देश के टुकड़े होते, ना बांग्लादेश होता, और ना ये आज मामला होता। लेकिन हाँ, जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी सरकार की है नंदिनी जी, उसकी जिम्मेदारी को भारतीय जनता पार्टी पूरी निष्ठा से उसका निर्वहन कर रही है। को हम कमजोर यहाँ पर नहीं कह सकते। 1971 में इंदिरा गांधी ने जो किया या हमारे देश की आर्मी ने जो किया, वो कभी नहीं हुआ, और आगे कभी होगा नहीं होगा पता नहीं, लेकिन इतना बड़ा कदम था वो कि एक मुल्क को अलग कर डाला। और अब तक इतनी हिम्मत नहीं थी बांग्लादेश में कि इस तरीके की खबरें आए, लेकिन अब आ रही हैं, ये अफसोसजनक है। और देखिए, आप कांग्रेस पार्टी में कुछ नेता ये मांग कर रहे हैं कि प्रियंका गांधी जी को प्रधानमंत्री बना दीजिए। प्रियंका गांधी जी प्रधानमंत्री बन जाएंगी तो हिंदुस्तान के अंदर क्या बाहर भी सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस तरह अभी आपने इनसे कहा कि हिंदू शब्द बोलने से इनको दिक्कत होती है। हाँ, निश्चित रूप से दिक्कत होती है, क्योंकि इनको डर लगता है ये वोट बैंक के अलावा कोई बात नहीं कर सकते कांग्रेसी। लेकिन मैं बता रहा हूं, सीएए कौन लेकर के आया? भारतीय जनता पार्टी सरकार लेके आई। और बांग्लादेश में वो रह रहे, वो अल्पसंख्यक हिंदू, वो यहां आए और भारतीय बिल्कुल नागरिकता ले सकते हैं। ये कानून कौन लेके आया? भारतीय जनता पार्टी लेकर के आई। चाहे वो बयान की बात हो, चाहे वो कानून की बात हो, चाहे 1947 की कांग्रेस की वो दंश झेलने वाली बात हो, लेकिन तमाम बातों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी सशक्त है। और मैं यही कहना चाहूंगा कि देश की जनता जानती है, उसको विश्वास भी है नंदिनी जी। जी,
एक एक पाई पाई जोड़कर कोई आदमी अपना घर किसी मुल्क में बनाता है, उसका वो घर है। बांग्लादेश उन हिंदुओं का घर है और वहां पर उनके साथ अत्याचार हो रहा है तो वो सब कुछ छोड़कर आ जाएं, ऐसा तो ये तो उनके साथ ही अन्याय है। एक एक तिल तिल करके आदमी पैसा जोड़ता है, घर बनाता है और उसके बाद हम ये बोले आप तो भारत आ जाओ जी, आपके लिए हम एनआरसी लिया। अरे वहां पर रहते हुए आप विश्व गुरु होने की बात करते हैं, इतने सक्षम मुल्क में हम हैं, हमारा देश आराम से उठा सकता है आवाज। क्या दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है? हिंदुओं के हक में मोदी सरकार भी ना अगर बोले तो कौन बोलेगा फिर? देखिए कौन नंदिनी जी, बोलेगा? कूटनीतिक प्रयास जारी है, मैंने बताया, इसके बाद आर्थिक मनमोहन प्रयास, सिंह जी चुप थे तो लेकिन उनको बाहर वास्तव में का विश्व रास्ता दिखा गुरु दिया था। बनने की ओर अग्रसर भारतीय मोदी जी भी जनता चुप पार्टी के रहेंगे तो क्या नेतृत्व करेगी इस देश में की भारत जनता? जो निश्चित रूप से राजकुमार जी। वास्तव में बनने की लायक स्थिति में है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा नंदिनी जी राजकुमार कि जी, ये राजकुमार इनके शर्मा मुंह से जी। बातें अच्छी नहीं लगती, एक चाहे सेकंड। फिलिस्तीन की ठीक बात है। हो और किसी प्रकार का ठीक है, आज ठीक है, तक इन्होंने उनका कोई टर्न है। एक राष्ट्रव्यापी सेकंड, अभियान नहीं राजकुमार चलाया। शर्मा जी। तो ये झूठे प्रोपेगेंडा करने वाले, इनके मुंह से अच्छी बातें नहीं लगती इस प्रकार से जो बातें कर सुमित रही जी, अभी हैं। फिलहाल तो उनके मुंह से छोड़िए, मुझे आपके मुंह से ये बात अच्छी नहीं लग रही कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, क्योंकि कुछ करते हुए आप नजर नहीं आ रहे हैं। एक स्टेटमेंट तो दिया नहीं गया, मैंने क्या आपको किया? यही निवेदन कर रहा हूँ कि ठीक है, 19,000 सर छात्र वहां आपको से जब बहुत आए सारा हैं। समय मिल चुका है, जी। मुझे लगता है और भी प्रवक्ता हैं। राजकुमार शर्मा जी, आप ये बताइए, आपको क्या लगता है, कांग्रेस के प्रवक्ता होने के नाते क्या आप समझा सकते हैं? एक मुस्लिम स्कॉलर यहाँ रमजान जी कह रहे हैं कि हाँ, अगर किसी हिंदू को जलाकर मार डाला तो भारत देश के अंदर नेता बोल सकते हैं, ऑफिशियल स्टेटमेंट दे सकते हैं, आवाज उठा सकते हैं, इंटरनेशनल लेवल पर उठानी चाहिए उस हिंदू के लिए आवाज। मतलब एक मुस्लिम स्कॉलर चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस, बीजेपी और सत्ता पक्ष विपक्ष ये नहीं चाहता, ये कुछ नहीं कर रहा है। किस बात का डर है? देश का मुसलमान तो आप लोगों से नाखुश नहीं होगा अगर आप हिंदुओं की बात करेंगे, तो फिर डर किस बात का है? नंदिनी जी, राहुल गांधी जी ने कहा डरो मत, और हम तो आपके चैनल पे फिर देश के प्रधानमंत्री से बोल रहे हैं कि डरिए मत, एक्शन लीजिए। हमने 2 टुकड़े कर दिए थे, आप भी मिसाल पेश करिए। हिंदुओं के आप ठेकेदार मानते हैं अपने आप को नंदिनी जी, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हिंदुओं का ठेकेदार मानती है, हिंदुओं को लटका लटका के मार रहे हैं और 24-25 घंटे से ऊपर घटना हो गई है। अरे 2-3 दिन से राजकुमार जी, तांडव भारतीय बच जनता रहा है पार्टी अपने आप को और हिंदुओं का भारतीय ठेकेदार जनता मानती है, पार्टी तो कांग्रेस मुस्लिमों का ठेकेदार मानती है क्या? ये शर्माने की विषय है। कैसी बातें करते हैं लोकतांत्रिक देश में? हिंदू और मुस्लिम की बात नहीं। और आपको तो वास्तव में जो आप बोल रहे हैं वो वास्तव में जनता जानती है, जब तो आपको लगातार परिणाम दे रही है। अरे थोड़ा सा शर्म करो। अब वहां सिर्फ 9% है, और आज जो स्थिति बन रही है वो कांग्रेस की वजह से बनी है, नेहरू जी की वजह से बनी है। दीपक राज जी, यहाँ पर अभी रमजान जी ने एक बात कही थी थोड़ी देर पहले कि जो कुठाराघात कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों के साथ किया, वही कुठाराघात बीजेपी हिंदुओं के साथ कर रही है। सिर्फ वोट, पॉलिटिक्स, सियासत, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। अपने आप को ही ठेकेदार बताते हो बेशक, लेकिन जब वक्त आता है तो कोई कुछ नहीं बोलता, सब मौन रहते हैं, सबको अपनी सियासत से मतलब है। क्या कहेंगे? देखिए, मेरा मानना तो ये है कि सरकारों को, चाहे कोई भी सरकार हो, उसको ये कदम उठाना चाहिए। और हम तो मांग कर रहे हैं पूरे देश में कि मोदी जी को इस बात को जल्द से जल्द, जब भी मंच पर बैठने का समय मिले तो इसको सबसे पहले रखना चाहिए मुद्दे को। और भारत में भी हिंदुओं की कई राज्य ऐसे हैं जहां अल्पसंख्यक हो चुके हैं, उनको अल्पसंख्यक का दर्जा भी मिलना चाहिए हिंदुओं को, क्योंकि बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हो गए हैं जहां पर हिंदू जय श्री राम का नारा नहीं लगा सकता। यह भारत की स्थिति है। अगर हम क्या बांग्लादेश की बात करते हैं, हम भारत की स्थिति अगर डाउन है तो आप पाकिस्तान या बांग्लादेश में क्या हम हिंदुओं की क्या मांग उठाएंगे? आज भारत की स्थिति भी ज्यादा ठीक नहीं है। मैं तो जहां भी देखता हूं, आप केरल में चल जाओ, आप बांग्लादेश, ये बंगाल में चल जाओ, कहीं भी जाओगे आप जय श्री राम नारे नहीं लगा सकते, आपके नाम से जय श्री राम लिख मतलब नहीं आप कह रहे हैं सकते। बाहर की तरफ क्या देखेंगे, अपने देश में जो बिल्कुल, चल रहा है, एक अंदर नजर देश उस पर की भी स्थिति डालिए। डाउन है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, सभी प्रवक्ता जुड़े और अपनी बात को रखा। तो बांग्लादेश में हिंदू नरसंहार, एक दलित हिंदू युवक के साथ जो कुछ भी हुआ, उसे लेकर भारत में अब हिंदू आवाज उठाने की मांग कर रहे हैं और इस पीड़ा के लिए मोदी सरकार से मांग कर रहे हैं कि आप हस्तक्षेप कीजिए और रोकिए इस नरसंहार को, उनकी पीड़ा को समझिए। बांग्लादेश की सरकार नहीं समझ रही तो क्या हुआ, भारत सरकार मदद करे। अब देखते हैं आगे भारत सरकार क्या करती है इस पर। इसी के साथ खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।